हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी एई एग्ज़ाम जो आपका आज हुआ है 22 मार्च 2026 में उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपके आने वाली एग्जाम है एमपीपीएससी प्री 2026 उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसमें आपको एमपीजी के ट्राइब्स, करंट अफेयर्स, आईसीटी के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है। पूछा गया मालवा पठार की दक्षिणी सीमा। अरावली मध्य प्रदेश में नहीं है तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। दक्कन पठार काफ़ी दक्षिण में हो जाता है। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। जो मालवा पठार है उसकी दक्षिणतम सीमा देखोगे तो आप विंध्यन श्रेणी मिलेगी। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा वैली और नर्मदा वैली के दक्षिण में आपको देखने मिलेगा सतपुड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता क्या है। तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है उसकी टोपोग्राफिक विशेषता की बात करें तो शंक्वाकार पहाड़ी आपको देखने मिलेगी। इस प्रकार की आपको पहाड़ियाँ देखने मिलेगी। अपर्दित सतह ये आपको चंबल रीजन में देखने मिलेगा मेनली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा की कमी होती है। जो ब्लैक सॉइल है उसमें आपको एनपीके इसकी कमी देखने मिलेगी। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में जो चूना पत्थर है उसकी मात्रा आपको देखने मिलेगी, प्रचुर मात्रा। पूछा गया है कमी, तो कमी एनपीके की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं। जो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, उन जिलों में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के माध्यम से यहाँ आप विश्लेषण कर सकते हो। ऑप्शन में देखोगे तो सर्वाधिक वर्षा बालाघाट, मंडला, शहडोल में है। ठीक है, यह हो जाएगा बुंदेलखंड रीजन। ये मध्य प्रदेश का मेनली पश्चिम भाग है और मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर मध्य प्रदेश का चंबल भाग है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो बालाघाट जिले में होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो भी बांध है मध्य प्रदेश में वो देख लीजिएगा, रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजघाट बांध मिलेगा आपको बेतवा रिवर पर। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम। चंबल रिवर पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, ये सभी आपको डैम देखने मिलेंगे। जवाहर सागर। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है। बेगा ट्राइब आपको मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ आपको देखने मिलेगी। मेनली जो आपका डिंडोरी, मंडला, शहडोल वाला रीजन है वहाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, झाबुआ तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश के पश्चिम में, होशंगाबाद मध्य में, छिंदवाड़ा में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ऑप्शन में डिंडोरी दिया गया है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसका आंसर डिंडोरी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। बात चल रही है पीवीटीजीस की। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजीस है, सहरिया, भारिया और बेगा। देश की बात करें तो देश में 75 पीवीटीजीस है, जो कि 18 राज्य और एक यूटी में निवास करती है। पीवीटीजीस को घोषित करने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। जो भी ट्राइब्स है उनका रीजन आप देख लीजिएगा, एक बार मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है मेनली यहाँ सहरिया ट्राइब देखने मिलेगी। पश्चिम भाग में आपको मेनली भील ट्राइब देखने मिलेगी। बघेलखंड रीजन कोल ट्राइब। दक्षिण पूर्वी भाग मंडला, डिंडोरी, या आपको बेगा। छिंदवाड़ा, पातालकोट में भारिया ट्राइब। और जो नर्मदा वैली है और नर्मदा वैली का जो रीजन है वहाँ पे आपको गोंड ट्राइब। बैतूल के रीजन में आपको कोरकू ट्राइब। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या का प्रतिशत है 21.09%।
और देश की जनसंख्या का पूछ लिया जाए तो 14.7%। मध्य प्रदेश में जो ट्राइब से उनके दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ली जाए तो 25.2% दशकीय वृद्धि जनसंख्या दर। ठीक है। और इनकी साक्षरता वगैरह आप जानते होंगे। लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश की ट्राइब्स में कितना है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है। पुरुष साक्षरता पूछ लिया जाए ट्राइब में तो 59% और महिला साक्षरता पूछ लिया जाए तो 41%। थोड़ा मैं इसे साफ कर देता हूँ और कुछ जो एक्स्ट्रा डेटा है वो भी आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए ट्राइब का मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व, तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व ट्राइब का है 50। लिंगानुपात ट्राइब में पूछ लिया जाए तो 984। तो ये डेटा ध्यान रखिएगा। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में आपको देखने मिलेगा शिवपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, ज्ञानदूत परियोजना। ये धार से इसकी शुरुआत होती है और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेल्यूलाइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित करता है, इसे कहते हैं टेप भंडारण, टेप स्टोरेज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है। पहले रजिस्टर देखने मिलेगा, फिर कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। मशीन लर्निंग के 3 प्रकार है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नहीं पूछा गया है तो नहीं में हो जाएगा रिफर्बिश लर्निंग। इससे हमने जाना था। मेरा मशीन लर्निंग पे वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने इसके टाइप देखे थे विथ एग्जांपल। टाइप 3 है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, टेस्ला की कार। ये आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एआई में प्रगति के साथ कई नई चुनौतीपूर्ण घटनाएं सामने आई है जो कि उन ऑडियो, वीडियो और छवियों को इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होते हैं जबकि वे वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थे। इसे कहा जाता है आपका डीप फेक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है एआई, तो डिटेल आप देख लीजिएगा, डिटेल में से कवर कीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक। आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 16 से लेके 20 फरवरी 2026 में न्यू दिल्ली में आयोजित कराई गई थी। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय इसकी थीम रही है। किस पुराविद ने हथनोरा में मानव खोपड़े का जीवाश्म की खोज की थी? जो हथनोरा है आपका सीहोर में, और जो मानव खोपड़ी की खोज की थी वह है अरुण सोनकिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विष्णु श्रीधर वाकनकर, इन्होंने भीमबेटका की खोज की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नागवंश के संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की? तो स्थापना हुई थी विदिशा के निकट। लेटर ऑन कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी ग्वालियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा का आश्रय प्राप्त था? तो ये इनिशियली थे आपके कलचुरी राजा युवराजदेव प्रथम के दरबार में। ठीक है। इनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा राजशेखर की। इनकी कुछ रचनाएं मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी आपको देखने मिलेगी, बाल रामायण और बाल भारत। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है। राजशेखर कन्नौज प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल के भी दरबारी थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था? तो महलक देव को परास्त किया था आइन उल मुल्क ने। ये था आपका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का। और परमार वंश के ये जो महलक देव है वे अंतिम शासक थे। निमाड़ के फरूकी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद रजा फरूकी। ऑप्शन इज करेक्ट।
अब ये जो नोबेल प्राइज़ है 2025 के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप नोबेल प्राइज़ 2025 की लिस्ट देख सकते हो। चिकित्सा में मिला था मेरी ब्रुनको, राम्सडेल और साकागुची को। भौतिकी की बात करें तो जॉन क्लार्क, डेवरोट और मार्टिनेज। किस क्षेत्र में मिला था यहाँ से आप देख सकते हो। मैकेनिकल टनलिंग, क्वांटम टनलिंग के लिए। रसायन के लिए सुसुमू, कितागावा, रॉबसन और यागी को। पीस का मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। इकोनॉमिक्स का मोकिर अघियन हॉविट को। और साहित्य का लाजलो क्राउजन होरकाई, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बना? ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अंद्रेजेज बर्गियल। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अहमदाबाद में आयोजित कराने की घोषणा की गई है। सरग नरक यांछे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र जोशीला जी। 2025 का इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क पीएम मित्र पार्क बना आपका धार में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। सोन रिवर पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात प्लस महाराष्ट्र, इनकी संयुक्त परियोजना कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह है रिपीटेड क्वेश्चन। चांदनी थर्मल पावर प्लांट बुरहानपुर नेपानगर में। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट आपका चचई में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है ग्रामीण 72 कुछ है, और जो नगरीय जनसंख्या है वो है 27 कुछ। तो 27 से लेकर 29% के मध्य। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। यदि एमपी यहाँ पूछा गया है यूपी और छत्तीसगढ़, यूपी प्लस राजस्थान पूछ लिया जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना। राजस्थान प्लस गुजरात पूछ लिया जाए तो झाबुआ। गुजरात प्लस महाराष्ट्र पूछ लिया जाए तो अलीराजपुर। और महाराष्ट्र प्लस छत्तीसगढ़ पूछ लिया जाए तो बालाघाट। ठीक है, 5 जिले मैंने बताए, वो ध्यान से याद रखिएगा। मुरैना, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ। मध्य प्रदेश पंचायती उपबंध नियम 2022 के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार है? ये आपका नियम 20 है। और मध्य प्रदेश में जो पैसा एक्ट है वो 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया है। ओरिजिनली जो पैसा एक्ट है 1996 का है, दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। और दिलीप सिंह भुरिया जो है उनका संबंध मध्य प्रदेश के झाबुआ से है। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास अधिकरण कर दिया गया था, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो गठन आई थिंक 2011-12 में हुआ था। इसे आप देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 2012 में इसका गठन हुआ है। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? जनसंपर्क वेबसाइट देखोगे 24 जिले इसमें मिलेगा आपको। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित किया जा सकता है? धारा 4 में। मैंने एक्ट आपको पढ़ा है, आप इसे जाके देख सकते हो। जनजातीय मंत्रणा परिषद की अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की कुल संख्या 20 होती है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में हुई थी। मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से सन 2001 में किस विभाग का गठन किया गया था? जैव प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो विभाजन देखने मिलेगा वनों का, वो उष्णकटिबंधीय के आधार पर भी देखने मिलेगा। वन
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी आपको देखने मिलेगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अब आयोग इसमें क्या आंसर देता है आप देखिएगा। विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत किया गया था? सोयाबीन फसल के लिए। मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? 15,03,395 करोड़ रुपए 2024-25 में। 2025-26 की बात की जाए तो ये लगभग 16,000 के समथिंग रहा है। 2026-27 का अनुमान कितना है? तो ये है आपका 18 लाख करोड़ के समथिंग। ठीक है, ये 2024-25 पूछा गया क्वेश्चन में, ये रहा है आपका लगभग 15 लाख करोड़ के समथिंग, जो कि बढ़ के 16 लाख समथिंग हो गया है। और 2026-27 में इसका अनुमान 18 लाख करोड़ होने का है। चालू कीमतों पर या वर्तमान कीमतों पर पूछ लिया गया है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में स्थिर कीमतों पर पूछ लिया जाए, तो इससे भी देख लीजिएगा। फरवरी 1930 को जबलपुर से दैनिक लोकमत किसके संपादन में प्रारंभ किया गया था? सेठ गोविंददास। आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से 1890 में की गई थी? मित्र सभा। ये रिपीटेड क्वेश्चन पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस किसकी रचना है? स्टीफन हिस्लॉप। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मेघनाथ को आराध्य देव के रूप में पूजती है? मेघनाथ खंभ की स्थापना करती है। ये ट्राइब हो जाएगी कोरकू ट्राइब। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था? मैं इसे जहाँ तक देख पाया एच.एस. कामत 7 साल लगभग। आरसीवीपी नरोना इनका भी 7 साल रहा है, बट कुछ महीने कम रहे हैं। इसे आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, आरसीवीपी नरोना है या एच.एस. कामत। आरसीवीपी नरोना 2 बार इनका कार्यकाल रहा है, उसको ऐड करके बता रहा हूँ। एच.एस. कामत 7 साल के समथिंग रहा है और आरसीवीपी नरोना का 7 साल से कुछ कम रहा है, तो इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता? न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिशत अधिनियम 2004 के अनुसार कौन सा गोवंश की परिभाषा में शामिल होता है? गोवंश में शामिल आपका गाय, सांड, बैल और बछड़े। ठीक है, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है यूनिट 3 का। तो ये रहे 50 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी।